हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? याद है ना आगे के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था हड़प्पन संस्कृति है उसकी नगर व्यवस्था देखी थी, उसकी गटर व्यवस्था देखी थी, जो मोहनजोदड़ो है उसका स्नानागार के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से स्नानागार बना है। उसके चारों तरफ से हम स्नानागार है उसके चारों तरफ से हम उसमें एंट्री कर सकते हैं। वो सारी बातें देखी थी ना। जो मोहनजोदड़ो है उसके नगर में जो किला वाला भाग था वहाँ पर शासक लोग रहते थे, और जो दूसरा वाला भाग था पश्चिम पूर्व की ओर वहाँ पर सामान्य जनता निवास करती थी। वो सारी बातें हमने देखी थी। उसके जो रास्ते हैं एक दूसरे को समकोण पे काटते थे। उसकी गटर व्यवस्था है वो आधुनिक गटर व्यवस्था जैसी उसकी गटर व्यवस्था थी। वो सारी बातें देखी थी ना हमने। आज के लेक्चर में हम लोथल बंदरगाह है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। धोलावीरा लोथल बंदरगाह देखो इधर हमें दिया गया है। और डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड मतलब क्या कि जो सारे वाहन होते हैं ना, जहाज, उसको आने के लिए जहाँ पर वो पार्क करते हैं, जहाँ से वो अपना जो सामान है उसको नीचे उतारते हैं और जहाँ पर वो अपना वाहन है उसको रखते हैं, उसे डॉकयार्ड बोलते हैं, डाकयार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर मिला था हमें? लोथल में मिला था, ठीक है। धोलावीरा कच्छ जिले में भचाऊ तहसील के खदीर बेट क्षेत्र में आने वाला पुरातत्वीय स्थल है। धोलावीरा क्या है, कहाँ पर आया है और कौन से जिले में आया है? क्योंकि धोलावीरा है वो एक पुरातत्वीय स्थल है जिसकी खोज किसने की थी? हमारे जो पुरातत्वविद है, आर्कियोलॉजिस्ट है, उन लोगों ने इस स्थल की खोज की थी, ठीक है। कहाँ पर आया है धोलावीरा? कच्छ जिले में भचाऊ तहसील के खदीरबेट क्षेत्र में आया है। किधर आया है? खदीरबेट में आया है। और हाल ही में क्या हुआ है पता है आप सबको? धोलावीरा है उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे नामांकित किया है। उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है विश्व धरोहर स्थल, वारसागीत धरोहर स्थल में, अभी अगस्त में ही, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इसी साल धोलावीरा है उसको अपनी नगर व्यवस्था की वजह से यूनेस्को ने ये घोषित किया है कि वो विश्व वारसागत स्थल है, ऐसा वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। और वहाँ की नगर व्यवस्था कहती है, हमने आगे देखा कि जो हड़प्पियन स्थल थे जैसे कि मोहनजोदड़ो था, कालीबंगान था, राखी गढ़ी थी, ठीक है। तो वहाँ पर कैसी नगर व्यवस्था थी? और नगर व्यवस्था सिर्फ दो भागों में बटी हुई थी। एक भाग है उसमें शासक वर्ग शासन करते थे, मतलब जो राजा महाराजा होते, उसके सेनापति होते, अंगरक्षक होते, वो सब है वो उपले नगर में निवास करते थे, किले में निवास करते थे, ठीक है। और बाकी के जो आम जनता है, व्यापारी है, खेडूत वर्ग है, वो सब कहाँ पर शासन मतलब कहाँ पर रहते थे? तो वो निचले नगर में वसवाट करते थे, ठीक है। पर अभी धोलावीरा है उसमें कुछ अलग है। यहाँ पर जो नगर व्यवस्था है दो भागों में नहीं बटी है। यहाँ की जो नगर व्यवस्था है वो तीन भागों में बटी है, ठीक है। लाइक धोलावीरा नगर है तो वो तीन भागों में बटा हुआ है, त्रिस्तरीय नगर है। बाकी सभी जो हड़प्पियन नगर थे वो दो भागों में बटे हुए थे, उपला नगर और निचला नगर, इस तरह, ठीक है। और धोलावीरा है उनके त्रिस्तर है, लाइक सिटाडल किला, जहाँ किला होता है वहाँ पर कौन शासन करता है? जो राजा महाराजा है वो सब उस पर वहाँ पर वसवाट करते हैं, ठीक है। फिर ऊपरी नगर आता है, ऊपरी नगर में व्यापारिक लोग होते हैं, वो सब वसवाट करते थे। और जो निचला नगर है उसमें आम जनता जो मतलब खेती करती है, श्रम उद्योग करती है, वो सारी जनता है वो निचले नगर में वसवाट करती थी। तो अगर आपको पूछे कि धोलावीरा नगर है उसको कितने भागों में बांटा है या तो कितना स्तरीय नगर है, तो आपको बोलना है तीन स्तरीय नगर था, धोलावीरा था वो। और कौन से तीन स्तर थे? तो सिटाडल जो किला है वो ऊपरी नगर और निचला नगर, ठीक है। धोलावीरा नगर की मुख्य विशेषता वर्षा के जल संग्रह की व्यवस्था और स्टेडियम थी। धोलावीरा नगर की मुख्य विशेषता क्या थी? तो कि वर्षा ऋतु में जो पानी आता है वो पानी को वो मतलब ऐसे उसका व्यय नहीं होने देते थे, वो उसका संग्रह करते थे। उस पानी का संग्रह करने के लिए उसके पास योजना थी, तालाब जैसा था, उसमें वो सारा पानी जो नगर का पानी है, वर्षा ऋतु में जो पानी प्राप्त होता है वो सब पानी का वो संग्रह करते थे, ठीक है। और दूसरी व्यवस्था क्या थी उसकी?
जिसकी वजह से वो जाना जाता है विशेषता, तो वो स्टेडियम थी। वहाँ पर से हमें क्या मिला है, स्टेडियम मिला है। ये बात आपको याद रखनी है कि धोलावीरा नगर है उसकी मुख्य विशेषताओं कौन सी है। तो एक है उसका जो जल संग्रह करने की व्यवस्था थी वो, और दूसरा है उसका स्टेडियम। ठीक है, ये दोनों बात याद रखनी है। उसकी जल संग्रह करने की व्यवस्था और स्टेडियम, ये दोनों बात है वो धोलावीरा नगर की मुख्य विशेषता है। ठीक है। राजस्थान का कालीबंगा नगर हड़प्पी सभ्यता का कृषि क्रांतिका मुख्यालय था। क्या था, तो कि हड़प्पी सभ्यता है उसमें ज़्यादातर कृषि कौन सी जगह होती थी, तो राजस्थान है उसका जो कालीबंगान है, ठीक है, वो हड़प्पी सभ्यता का कृषि क्रांति का मुख्यालय था। मतलब इधर है जो खेती के ज़्यादातर अवशेष हमें इधर से मिले होंगे, कालीबंगान से। ठीक है, कालीबंगा से। उसके बाद क्या हुआ होगा कि यहाँ से हमें हल, जुते हुए हल का भी हमें निशान मिला है। मतलब ऐसा प्राप्त हुआ है कि यहाँ पर उन लोगों ने हल भी चलाया होगा, हल का भी उपयोग किया होगा। ये सारी बाबतें हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो कालीबंगा से। और ये सारी बाबतें की जानकारी किसने प्राप्त की है, तो ये सारी बाबत की जानकारी जो हमारे पुरातत्वविद है, आर्कियोलॉजिस्ट होते, उन लोगों ने ये सारी जानकारी इकट्ठी की है और उसके बाद हमें इस सारी बाबतें के बारे में हमें बताया है। ठीक है। यहाँ जूते हुए खेत इसके प्रमाण है। जो जूते हुए खेत मिले हैं वो इसके प्रमाण है, ऐसा बोलते हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि जो कालीबंगान है उस पे ही कृषि क्रांति का मुख्यालय था, मतलब वहाँ पर ही ज़्यादातर कृषि हुई होगी। तो हमें क्या मिला है, वहाँ से जूते हुए खेत का हमें प्रमाण मिला है। ठीक है। यहाँ पर प्राप्त तांबे के अवशेष सिद्ध करते हैं कि यहाँ पर तांबा के औजार बनते थे जो खेती में उपयोग किए जाते थे। ठीक है। जो तांबे के औजार है हड़प्पाकालीन सभ्यता में 2 जगह पर बनते थे। एक आज आधुनिक जो कर्नाटक है उधर हमें तांबे की दुकान के अवशेष मिले हैं। ठीक है। और एक यहाँ से जो कालीबंगा है वहाँ से हमें तांबे की दुकान के अवशेष मिले हैं। मतलब तांबे है उसके दुकान भी वो लोग रखते थे। वहाँ आज कैसे होता है, हमें सारी वस्तुएं, चीज वस्तुएं हम कोई दुकान के जाके लेके आते हैं। ठीक है। ऐसा हड़प्पन सभ्यता में भी था। तब वस्तु विनिमय थी, एक वस्तु दो और दूसरी वस्तु ले लो। तब मतलब ऐसे कोई मोहर या सिक्का मोहर या पैसा ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। तब चलन नहीं था। अभी जो चलन है ना, हमारे देश का क्या चलन है, रुपया है, वो हमारे देश का चलन है। ठीक है। उस तरह तब हड़प्पन कालीन संस्कृति थी, उसमें कोई चलन नहीं था। बस जाओ अपनी कोई वस्तु दो, उसके बदले दूसरी कोई वस्तु लेके आओ, ऐसा वस्तु विनिमय प्रथा थी। तो हमें क्या मिला है वहाँ से, यहाँ पर तांबे के अवशेष सिद्ध करते हैं कि यहाँ पर तांबे के औजार बनते थे। कालीबंगा है उधर क्या होता था, एक तो कृषि क्रांति भी हुई थी, यहाँ पे तांबे के अवशेष प्राप्त हुए हैं हमें। तो उससे क्या मतलब है कि तांबे के औजार भी राजस्थान का जो कालीबंगा है उधर बनते थे। ठीक है। जो खेती में उपयोग किए जाते थे। अभी हम कैसे औजार का उपयोग करते हैं खेती में, ज़्यादातर हम जो औजार का उपयोग करते हैं खेती में वो लोखंड होता है। ठीक है, लोहा होता है। तब लोहा का इतना विकास नहीं हुआ होगा, यानी कि लोहा तब नहीं प्राप्त हुआ होगा, इसलिए वो लोग तांबे के औजार के उपयोग, तांबे के औजार है उसका उपयोग कर रहे होंगे। ठीक है। इस प्रकार सिंधु घाटी की सभ्यता का नगर आयोजन सुव्यवस्थित, सुंदर, अभियांत्रिक, कला वाला, आयोजन पूर्व और कौशल्य युक्त था। सिंधु घाटी है, सिंधु घाटी की सभ्यता मतलब क्या का कौन से प्रदेश आएंगे, उसमें कौन से नगर आएंगे, आपको मैंने बताया था, याद है। जो सिंधु नदी है उसके किनारे जो भी नगर है उसका विकास हुआ है, जो भी नगर है बसा है, जो भी नगर ने वसवाट किया है, वो सारे नगर है, वो सारे नगर सिंधु घाटी की सभ्यता के नगर आएंगे। ठीक है। और सिंधु घाटी की सभ्यता के जो नगर थे उसका आयोजन कैसा था, सुव्यवस्थित था। मतलब के सारे नगर है वो मतलब 2 भागों में बटे हुए थे। हम धोलावीरा को उसमें से बात कर देंगे क्योंकि धोलावीरा है वो 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है। त्रिस्तरीय नगर था धोलावीरा था वो। ठीक है। सुंदर थे, मतलब जो कोई नगर है वो मतलब आयोजनबद्ध बना है। ठीक है। उसकी गटर व्यवस्था अच्छी है, उसका पानी का जो संग्रह करना है वो सारी व्यवस्था भी अच्छी है, तो नगर भी हमें सुंदर दिखेगा। ठीक है। अभियांत्रिक, कला वाला, आयोजनपूर्ण और कौशल्य युक्त था। मतलब कौशल्य युक्त नगर थे कि कोई कहीं पे भी घर नहीं बना लेता था। मतलब गली है तो गली अच्छी तरह नहीं थी, ऐसा नहीं था, क्योंकि वो 90 डिग्री पे जो रास्ते हैं वो समकोण बने हुए थे, एक दूसरे को रास्ते समकोण काटते थे। मतलब हम सोच सकते हैं कि पूरा नगर है वो आधुनिक ढंग से बना हुआ था। ठीक है।
अब आगे के लेक्चर में हम देखेंगे हड़प्पाकालीन सभ्यता का आर्थिक जीवन, मतलब कि वो लोग किस तरह से रहते थे, कौन सी वस्तुओं का विनिमय करते थे एक दूसरे, मतलब कैसे, अगर तभी करेंसी नहीं थी, कोई चलन नहीं था, तो वस्तुओं कैसे खरीदते थे, कैसे बेचते थे, वो सारी बाबतें हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।